नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फर्स्ट डिपार्टमेंट समझेंगे, विच इज फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर आज मैंने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स को ही कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना। दैट इज सेल्स, ट्रेडिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसे मैंने अपने तरीके से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंपनीज में सेल्स डिपार्टमेंट होती है, जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है और इन रिटर्न रेवेन्यू कमाती है। सेम उसी तरह फ्रंट ऑफिस काम करता है। फ्रंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। सेल्स होने के बाद इन रिटर्न फ्रंट ऑफिस इन्वेस्टमेंट बैंक्स या कंपनीज को रेवेन्यू जनरेट करके देती है। चलिए आगे फ्रंट ऑफिस इन डिटेल समझ लेते हैं। फ्रंट ऑफिस में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेल्स, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा रिसर्च डेस्क। चलिए सबसे पहले सेल्स डेस्क समझ लेते हैं। सेल्स डेस्क कंपनीज के लिए बिजनेस लाती है, नए और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड और मेंटेन करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेल्स डेस्क पोटेंशियल क्लाइंट के साथ कॉल या वन टू वन मीटिंग से नए नए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी इन्फॉर्म करती है। सेल्स डेस्क क्लाइंट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर या सजेस्ट करती है, और यदि क्लाइंट उस ऑफर या सजेशन से खुश है तो क्लाइंट ऑफर एक्सेप्ट करती है और सेल डेस्क ट्रेड ऑर्डर इनिशिएट करती है और आगे इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग डेस्क को पास ऑन किया जाता है टू एग्जीक्यूट ट्रेड विथ क्लाइंट। चलिए आगे ट्रेडिंग डेस्क समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स या कंपनीज ट्रेडर्स को हायर इसलिए करते हैं ताकि बैंक के बिहाफ पे ट्रेडर क्लाइंट के साथ ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग डेस्क एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसे आप मॉल्स में जाते हो, वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग डेस्क में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डेस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल एफएक्स डेस्क, इक्विटी डेस्क, इंटरेस्ट एंड स्वैप डेस्क एक्सेट्रा। ट्रेडर्स यूजुअली क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बाय सेल करते हैं और साथ ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड रिस्क को भी मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि ट्रेडर्स कंपनी के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके तहत ही ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की अथॉरिटी मिलती है। ट्रेडर्स हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और कैलकुलेशंस एंड लॉजिक बेस्ड ऑन स्पॉट ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस एक्यूरेट हो, इसलिए यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च टीम अपने कंपनीज और अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन डेटा को एनालाइज एंड विथ एविडेंस के साथ कंपनी और क्लाइंट्स को पेश भी करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि मार्केट्स में कुछ नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले रिसर्च टीम सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज करती है और उस पे वेरियस रिसर्च पेपर्स कंपनी को इंटरनली
या क्लाइंट्स के लिए एक्सटर्नली पब्लिश करती है। सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिकली पब्लिश नहीं होती। कुछ रिसर्च पेपर्स कॉन्फिडेंशियल भी होती है। रिसर्च टीम में मोस्टली मार्केट एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है जो कंपनी या क्लाइंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एज एन एडवाइजर का भी रोल प्ले कर सकते हैं या इंटरनल और एक्सटर्नल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि कंपनी हमेशा कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहे। आज के लिए बस इतना ही। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।